नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्र में केबुलांग थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान सीआरपीएफ 134 बटालियन के जवान सहायक अवर निरीक्षक सत्यवान कुमार सिंह आईईडी विस्फोटक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जो इलाज के क्रम में वीर गति को प्राप्त हो गए। झारखंड के सारंडा और ओडिशा के केबुलांग क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान यह हादसा हुआ है। घायल जवान सत्यवान कुमार सिंह को पहले राउरकेला के अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां से एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। पूरी कोशिश के बावजूद घायल जवान को बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। नक्सलियों ने घने जंगलों और पहाड़ों में पहले से आईईडी विस्फोटक लगा रखा है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा विस्फोटक लगाए गए हैं। शहीद जवान को रांची के धुरवा स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय में शनिवार की शाम को अंतिम सलामी दी गई। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। 10 से 26 जून 2025 तक निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे राज्यव्यापी जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिले के आवासीय एवं डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों में प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आवासीय तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र कुमारडुंगी, आवासीय फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र +2 जिला स्कूल चाईबासा, उत्कलनी विद्या मंदिर, आवासीय फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र चक्रधरपुर और डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र में सभी प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों के बीच प्रतिदिन मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रस्साकस्सी, कबड्डी, योग, क्रॉस कंट्री दौड़, पेंटिंग, भाषण, निबंध प्रतियोगिता के जरिए जागरूकता फैलाने का प्रयास हो रहा है। शनिवार को सभी आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मनरेगा की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक और रोजगार सेवक की कुल 34 रिक्त पदों के लिए संविदा पर बहाली होनी है। इस बहाली को लेकर उपायुक्त चंदन कुमार ने शनिवार को उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, अपर उपायुक्त प्रवीण किरकिट्टा की मौजूदगी में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की। बैठक में सारे बातों पर चर्चा के बाद उपायुक्त ने बहाली के संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराने का निर्देश दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कोल्हान के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा से मुलाकात की। इस दौरान जिला की विधि व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रतिनिधि मंडल में जिला सचिव राहुल आदित्य, प्रवक्ता बुधराम लागुरी, संयुक्त सचिव बंधना उरांव, उपाध्यक्ष अकबर खान और संयुक्त सचिव विश्वनाथ बाड़ा शामिल रहे। उपायुक्त चंदन कुमार द्वारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन के तहत प्रत्यक्षण बीज का वितरण प्रारंभ किया गया। इस दौरान खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत खरीफ मौसम में किए जाने वाले अरहर, मडुआ एवं मक्का प्रत्यक्षण बीज का वितरण 11 किसानों के बीच किया गया। इस अवसर पर बताया गया कि चाईबासा सदर प्रखंड में अरहर के लिए घाघरी एवं करलाजुड़ी और मक्का के लिए घाघरी को क्लस्टर के रूप में चयनित किया गया है। प्रत्येक ग्राम में 3-3 मड़ुआ मिनी किट का वितरण किया जाएगा। वितरण कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी एवं सदर प्रखंड के सहायक तकनीकी प्रबंधक उपस्थित रहे। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला में बालू के अवैध भंडारण के खिलाफ
जिला खनन कार्यालय और जिला प्रशासन का छापामारी अभियान लगातार जारी है। शनिवार को मनोहरपुर के अंचलाधिकारी ने तरतरा गांव में छापामारी कर यहां स्टॉक किया हुआ 10,000 CFT बालू के स्टॉक को जब्त किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी खनन विभाग के अधिकारी और अंचलाधिकारी ने मनोहरपुर क्षेत्र के डुकुदी स्थित निर्माणाधीन संत जेवियर स्कूल परिसर में छापामारी की थी, जहां से 1,30,000 CFT बालू और 1,20,000 CFT गिट्टी के भंडारण को जब्त किया गया। खनन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही इस कार्रवाई से अवैध बालू और गिट्टी का भंडारण कर कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के मुताबिक 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू का उठाव प्रतिबंधित है। इसी आदेश को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और जिला खनन कार्यालय की ओर से पिछले 4 दिनों से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त चंदन कुमार ने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि अपने अपने क्षेत्र में निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करें कि अवैध तरीके से बालू या गिट्टी का भंडारण और खरीद बिक्री ना हो। नदियों के घाटों की नीलामी नहीं होने के बावजूद पश्चिमी सिंहभूम जिले में राजनीतिक संरक्षण में 10 जून से पूर्व बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से हो रहा था। अखबारों और समाचार चैनलों में खबरें दिखाए जाने के बाद भी इस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा था। धड़ल्ले से बालू का अवैध कारोबार हो रहा था और इससे जुड़े लोग लाभान्वित हो रहे थे, लेकिन अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के आड़ में ही सही कम से कम इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगा है। देखना होगा कि यह कड़ाई और कार्रवाई कब तक चलती है। खनन विभाग और सीओ मनोहरपुर के द्वारा संयुक्त छापामारी कर 1,30,000 CFT बालू और 1,20,000 CFT गिट्टी का स्टॉक सीज किया गया है। तो सर बालू कहाँ सर? बालू और गिट्टी दोनों सेंट जेवियर स्कूल जो निर्माणाधीन है परिसर, हाँ उसके परिसर में, तो उनसे चालान की मांग की गई है। चालान वेरीफाई करके वो अगर लीगल होगा तो उतना को क्वांटिटी को छोड़ दिया जाएगा, बाकी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक जागरूकता अभियान के तहत आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से मंछारी प्रखंड के नवाडीह गांव में नुक्कड़ सभा किया गया। नुक्कड़ सभा में ग्राम सभा पर नागरिक दायित्व, डायन प्रथा के नाम से हो रही घटनाओं के नियंत्रण तथा मूल संस्कृतियों के संरक्षण एवं विकास आदि को लेकर ग्रामीणों को जानकारी दिया गया। ग्राम सभा के माध्यम से सरकारी योजनाओं के नियंत्रण और लाभ के प्रति लोगों को प्रोत्साहित किया गया। नेशनल आदिवासी रिवाइवल एसोसिएशन एवं सिंगी एंड सिंगी सोसाइटी की ओर से कानूनी जागरूकता के लिए लोगों के बीच हैंडबिल बांटा गया। हाटगमरिया बेनीसागर भाया बलांडिया मजगांव पथ का राइडिंग क्वालिटी में लगभग 44.49 किलोमीटर पथ का सुधार कार्य किया जाएगा। शनिवार को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार और परिवहन मंत्री दीपक बिरवा और सिंहभूम के सांसद जुबा माझी ने संयुक्त रूप से योजना का भूमि पूजन किया। हाटगमरिया में आयोजित भूमि पूजन कार्य के बाद उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरवा ने कहा कि राज्य बने 25 साल होने को है, लेकिन राज्य की जनता को पहली बार एहसास हो रहा है कि सत्ता में बैठी सरकार जनता के हित में कार्य कर रही है। मंत्री ने हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियों की सूची गिनाते हुए कहा कि राज्य में ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। इसके अलावा NH सड़कों में भी सुधार कराया जा रहा है। मंत्री ने बिजली विभाग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार जब 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दे रही है तो किस आधार पर ग्रामीण इलाकों के लोगों पर बिजली चोरी का केस दर्ज किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि इस मामले को वह अगली कैबिनेट की बैठक में रखेंगे। मैडम ने जिस बातों को आपके सामने रखने का प्रयास किया, ये बात सही है कि पहली बार जो सरकार इस राज्य में आई है, अब वो सरकार का एहसास लोगों को कराई है। एक आम आदमी को केंद्रित करके उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य की मूलभूत योजनाओं को लाने का काम किया। पिछले समय में
करीब 12,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को पुनरुद्धार करने का, उनको फिर से मरम्मत करने का हमारी सरकार ने प्रयास किया। अभी मिलता है ये देखिए कैंपोसी का सड़क, इलीगड़ा वाला सड़क, बहुत सारे ऐसे सड़क हैं जिसका टेंडर हो चुका है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से कुछ ठेकेदारों के द्वारा वो काम को नहीं कराया जा सक रहा है। नहीं तो हमको लगता है कि इतना 24 साल के झारखंड के इतिहास में पहली बार 12,000 किलोमीटर झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत सोरेन का सरकार ने ग्रामीण सड़कों को पुनरुद्धार करने का काम किया। और ये जो NH-75E है, जो ये सड़क है, हम लोग के समय में ये टेंडर हुआ, लेकिन उनका ठेकेदार जो है ना बीजेपी पार्टी का आदमी है। इस कारण से हमेशा इस रोड को इस तरीके से किया कि हम सरकार बदनाम हो जाए, लेकिन उसका भी हम लोग ने रास्ता निकाला। हमने बैठक बुला करके जितना भी लैंड एक्विजिशन का काम है, हमने बताया कि यदि इसको आप सुधार नहीं कीजिएगा तो फिर कोई लैंड एक्विजिशन का पैसा नहीं जाएगा, रोड का काम भी नहीं होगा। इसीलिए मजबूरी में जहाँ का आरोपी बनना था, जैसे प्रधान हम इधर आते थे तो बलजूर के आदमी गाली देता था, उधर जाते थे लोकेशाही का आदमी, वो लोग नहीं जानता है भारत सरकार का है, वो लोग जानता है कि ये दीपक गुरु MLA है, हम जाने से ही बोलता निविन हो रहा खराबा मिलता मुझे का मुझे उतर निविन कर लेना, लेकिन उसको पता नहीं कि भारत सरकार का बीजेपी वालों का है। तो इसीलिए सांसद जोबा माझी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दे रही है। प्रत्येक गांव और पंचायत को जिला मुख्यालय से जोड़ा जा रहा है। सांसद ने कहा, हम सभी मिलकर जिले का विकास करेंगे। राज्य सरकार से संबंधित मामलों को मंत्री देखेंगे और केंद्र सरकार से संबंधित मामलों को वह स्वयं देखेंगी। इससे पहले मंत्री और सांसद भूमि पूजन में शामिल हुए और शिलापट्ट का अनावरण किया। हर क्षेत्र में विकास की गति को आगे बढ़ा सर, रोड हो, पानी हो, चाहे अन्य चीजों में, हर क्षेत्र में हेमंत सोरेन का यह संकल्प है कि झारखंड प्रदेश प्रत्येक गांव, पंचायत, प्रखंड को जिला मुख्यालय को किस तरह से जोड़ा जाएगा, उनका एक संकल्प है और उसी का शिलान्यास होने जा रहा हूँ। हम लोग ने कर लिया और आने वाला समय में और भी माननीय मंत्री जी का हम लोग पूरा आशा करेंगे। हमारा सिंहभूम जिला से माननीय मंत्री जी हैं, पूरा जिला के जो भी इसी तरह का रास्ता, रोड हो, पुल हो, उसमें आपका विशेष ध्यान रहे, क्योंकि मंत्री तो पूरे राज्य के हैं, लेकिन अपना जो जिला है उसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और हम लोग राज्य सरकार का जो संकल्प के तहत हमें यह विश्वास है कि आने वाला समय में और बेहतरीन काम होंगे और हम सभी लोग कर्ज है उसको जन जन तक पहुंचाने का हम लोग भी प्रयास करेंगे। और एक आप सबों ने मिलकर, आप सबों का सहयोग से बहुत मेहनत करके एक एक कार्यकर्ता अपने चुनाव जैसा लड़ते हैं, उसी तरह से आप लोग ने मेहनत करके आपके बीच में गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार लोकसभा में आपने जिस तरह से आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है? सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। रोटरी क्लब की ओर से शनिवार को सदर अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांत माझी, उद्योगपति और समाज सेवी मुकुंद रुंगटा द्वारा मौजूद लोगों को रक्तदान से संबंधित शपथ ग्रहण कराया गया और इसके बाद रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं के बीच प्रमाण पत्र का वितरण कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष हर्षराज मिश्रा और सचिव सुशील चौमाल, महेश खत्री, कन्हैया अग्रवाल, सुनीत खिरवाल, सोहन मुंदड़ा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। विश्व आदिवासी दिवस आयोजन समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उपायुक्त चंदन कुमार से मुलाकात की। इस दौरान समिति के लोगों ने कार्यक्रम स्थल सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान को आरक्षित करने संबंधी आवेदन भी सौंपा, जिस पर उपायुक्त ने सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि कार्यक्रम जिस तरह और जिस जगह पर होता चला आ रहा है उसके लिए जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम के लिए मैदान की स्वीकृति दी। आयोजन समिति के मुख्य संयोजक गणेश पाठ पिंगवा ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।